नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसका पहले 8 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है तो विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट है। और इसका पहले जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। उससे जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। और कितने क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन है। अब आपको बताता नहीं कि कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इसे बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया इसीलिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रिंग ऑफ फेंस घेरे की नीति का संबंध किससे है तो घेरे की नीति का संबंध जो है किससे है तो वारेन हेस्टिंग्स से है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वैध शासन। द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था तो लागू किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और इसे समाप्त कौन करता है द्वैध शासन को तो वारेन हेस्टिंग आपके समाप्त करता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, द्वैध शासन जो है 1765 में आपके लागू होता है और 1772 में समाप्त होता है किसके द्वारा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। काल जो आपके द्वैध शासन के काल को जो है आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने जो है इसे खुली और निर्लज्जापूर्ण लूट का युग बताया तो किसके द्वारा बताया गया था तो परसिवल स्पीयर के द्वारा बताया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी तो किस प्रांत से सर्वाधिक सिपाही थे। अवध से सर्वाधिक सिपाही थे तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अवध प्रांत है इसका कुशासन का आरोप लगा के अवध प्रांत को किसने अपने राज्य में मिला लिया था तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इसकी स्थापना कब होती है तो 1817 में इसकी स्थापना होती है डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन राय के द्वारा। दिल्ली कॉलेज इसकी स्थापना कब होती है तो 1696 में होता है। और किस नाम से होता है तो जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से होता है। जो मेयो कॉलेज है इसकी स्थापना कब होती है तो 1892 में। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना कब होती है तो 1875 में। तो सबसे पहले कौन सी कॉलेज की स्थापना होती है दिल्ली कॉलेज की 325 वर्ष पहले। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है तो इसमें आपको याद होगा कि जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल में दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रात का तापमान बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ तक बोला जाता है कि राजस्थान में जो है मॉर्निंग में टेम्परेचर करीब हो जाता है 10 से 15 डिग्री हो जाता है, जहाँ पर आपको एक कंबल लेके सोना ही पड़ेगा रात को। और दिन का टेम्परेचर करीब हो जाता है 40-50 डिग्री। ठीक है, तो सबसे अधिक तापांतर कहाँ पर हो जाता है राजस्थान में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा है तो भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है उत्तर पूर्वी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से जो है उत्तर पूर्वी है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी मानसून जो है से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है तो उत्तर पूर्वी मानसून से लौटती मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है तो तमिलनाडु में होती है ठंडी के दिनों में वर्षा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पानी कहाँ से लेती है तो बंगाल की खाड़ी से पानी लेती है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकता है। तो इसमें आपको न्यूनतम कितना हो सकता है, न्यूनतम 60 हो सकता है और अधिकतम कितना हो सकता है तो 500 हो सकता है। तो देख लीजिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्र अवसान द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो लोकसभा की जो बैठक है ध्यान रखिएगा, बैठक को समाप्त की जा सकती है सत्र अवसान के द्वारा। ठीक है, सत्र अवसान के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है सर्वाधिक है तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो कितना है जो लोकसभा है, लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में कितना है तो आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है
वहाँ पर राज्यसभा में 31 है। कितना है? 31 है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोकसभा में कितना है? 48 है और राज्यसभा में कितना है? 19 है। उसके बाद आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना है? लोकसभा में 29 है और राज्यसभा में 11 है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो बिहार है, बिहार का कितना है? तो जो बिहार है आपका, बिहार का लोकसभा में आपके कितने हैं? 40 है और राज्यसभा में कितना है? 16 है बिहार का। और जो आपके आंध्र प्रदेश है, आप लोग आंध्र प्रदेश के बारे में कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। पुरापाषाण काल में मनुष्य पत्थर के बने औजारों का प्रयोग शिकार में करते थे, तो सही बात है। पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल से हुआ था, तो हुआ था। प्रारंभिक कृषि संस्कृति का विकास नवपाषाण काल में शुरू हुआ, तो ये भी सही है। सारे के सारे आपके ऑप्शन ही सही है, तो देख लीजिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय स्थित है। जो लघु हिमालय है किसके बीच में स्थित है? तो जो लघु हिमालय है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, मतलब बीच में स्थित है। इधर शिवालिक है और आपके इधर आपके महान हिमालय है, इसके बीच में आपके लघु हिमालय स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। प्रस्तावना में जो है स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को जो है फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया गया है, तो किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का समावेश जो है रूस की क्रांति के मांग के आधार पर हुआ है, तो सही बात है। रूस की क्रांति के मांग पर हुआ कब होता है? 1917 में होता है। तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, तो आपसे सही भी उत्तर भी मांग रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ की विदुषी पुत्री जहाँ आरा उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहाँ के किस पुत्र का साथ दिया था? तो किस पुत्र का साथ दिया था? दारा शिकोह का साथ दिया था, दारा शिकोह का। ठीक है, दारा शिकोह जो दारा शिकोह हैं ये शाहजहाँ के बड़े बेटे थे, और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो शाहजहाँ हैं, शाहजहाँ के कितने बेटे थे? तो शाहजहाँ के 4 बेटे थे। उनका बेटे कौन कौन थे? तो दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। तो 4 बेटे थे। और कितनी बेटियां थीं शाहजहाँ की? तो 3 बेटियां थीं। एक का नाम था जहाँ आरा, एक का नाम था जहाँ आरा, दूसरा का नाम था रोशन आरा, तीसरा का नाम था गौहर आरा। क्या था? गौहर आरा। ये पूछा जाता है कभी कभी आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तिथि को प्रभावी हुआ, मतलब किस तिथि से जो है ये लागू हो गया? तो 31 अक्टूबर 2019 से, 31 अक्टूबर 2019 से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो बिल था ये राज्यसभा में कब आता है? तो 5 अगस्त 2019 को आता है। राज्यसभा में कब आता है? 5 अगस्त 2019 को। और इसमें आपको याद रखना है कि ये जो 5 अगस्त को आता है, 5 ही अगस्त को पास हो जाता है। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को जो है लोकसभा में जाता है, और लोकसभा भी आपके पास हो जाता है। ठीक है, लोकसभा भी ये पास हो जाता है। ये लागू कब होता है? 31 अक्टूबर 2019 को। इसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 बिल को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अग्नि चट्टान की नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो विशेषता है अग्नि चट्टान की नहीं है? तो देख लीजिए, यह जीवाश्म रहित चट्टान है, तो एकदम सही बात है। इन चट्टानों से कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अग्नि चट्टान में सब नहीं मिलता है। इन चट्टानों को प्राथमिक या जनक चट्टान भी कहा जाता है, तो सही है। इन चट्टानों पर रासायनिक हाई का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपको याद रखना है मेनली बी गलत हो जाएगा। जो कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज जो हैं अग्नि चट्टान में नहीं पाया जाता है, अग्नि चट्टान में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है? तो अब सादी चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, अब सादी चट्टान यहाँ लिख देते हैं हम, अब सादी चट्टान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि दारा शिकोह को
शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो शाहजहाँ ने प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? शाहजहाँ ने। तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है तराना संगीत शैली का विकास किसके द्वारा किया गया? तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटेन में जो है श्रमिक दल के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली ने जो है 20 फरवरी 1947, ध्यान रखिएगा 20 फरवरी 1947 को जो है हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की कि जून 1948 से पहले जो है भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। ठीक है। और इस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे इस समय भारत के वायसराय थे। और इस घोषणा के पश्चात जो है लॉर्ड बेवेल के स्थान पर जो है लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया जाता है। समझे कि नहीं? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपका जो है एक सुम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन एक सुम्मिलित नहीं है। भिलाई जो है मध्य प्रदेश में है। तो भिलाई जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो सही है। जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। तो गलत कौन हो जाएगा? पहला आपके गलत हो जाएगा। तो पहला ही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेना से जुड़े अपराधों की सुनवाई हेतु गठित सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल के न्यायाधीश कौन होते हैं? तो देख लीजिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी न्यायाधीश, ये गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये भी गलत है। तो सारे के सारे कथन ही आपके गलत हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो होते कौन है भाई? ये तो जानना होगा आपको। तो आपको याद रखना है कि जो कोर्ट ऑफ मार्शल होता है सबसे पहले तो ये क्या होता है? तो सैनिक जो भी आपके अगर अपराध करते हैं तो उनका सुनवाई कहाँ पर होता है? तो कोर्ट जो आपके मार्शल है वहाँ पर इसकी सुनवाई की जाती है। और इसके न्यायाधीश कौन होते हैं? तो सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो ऊपर के पोस्ट के लोग होते हैं, वही आपके जो कोर्ट मार्शल है उसके न्यायाधीश होते हैं। फिर से बोलते हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं कोर्ट मार्शल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में किस आयोग या समिति का संबंध जो है शिक्षा से नहीं है? तो देख लीजिए जो हंटर कमीशन है इसका संबंध शिक्षा से है। और हंटर कमीशन कब आता है? 1882 में आता है। रेले कमीशन कब आता है? 1901 में आता है। सैंडलर आयोग कब आता है? 1917 में आता है। ये आपके तीनों शिक्षा से संबंधित हैं। जबकि जो स्ट्रेची आयोग है कब आता है? 1882 में भी आता है। और इसका संबंध अकाल से होता है। तो सी आपके जो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है। तो सही बात है, 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है। और शर्त भी लिख दिया गया है कि जन्म, वंशीय परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण, भूमि विस्तार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 आधारों पर नागरिकता समाप्त करने का उल्लेख किया गया है। तो ये भी सही है। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। तो सही बात है, 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। तो ये भी सही है। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया था पूरी तरीके से। ठीक, खारिज कर दिया था। तो सी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। डी देख लीजिए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा गठित की गई। तो सही बात है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो ये आपको याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन है किसकी अध्यक्षता में आया था, ये बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो आपको याद रखना है जो कैबिनेट मिशन है ये किसकी अध्यक्षता में आता है? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आपके आता है। और इसके 2 मेंबर भी होते हैं। एक का नाम होता है AB अलेक्जेंडर, दूसरा का नाम होता है पेंथिक लॉरेंस, दूसरा का नाम होता है पेंथिक लॉरेंस। तो 3 का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार।
नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो कौन है? शनि है। कौन है? शनि है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शनि के कितने आपके उपग्रह हैं? तो 82 उपग्रह हैं। कितने हैं? शनि के जो है 82 उपग्रह हैं, याद रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसके द्वारा बोला गया था? किसका कथन है? तो मेटरनिक का कथन है। किसका है? मेटरनिक का कथन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CR दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया? तो देख लीजिए, इसमें आपको याद रखना कि गया अधिवेशन 1922 में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चपचार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? चपचार कूट त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पर? मिजोरम में मनाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। भारतीय प्रस्तावना का उद्भव जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। तो सही बात है, हुआ था। प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद है कि प्रस्तावना की भाषा पर काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव दिखता है। तो ये भी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो गलत बात है, भीमराव अंबेडकर ने नहीं बोला था। तो किसने बोला था? तो आपको याद रखना है कि पालकी वाला ने बोला था। एन ए पालकी वाला ने बोला था। तो केवल आपके 1 2 3 कथन सही है, बाकी 4 वाला गलत है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार निम्न में से किस आधार पर जो है किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो देख लीजिए, उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी झाल या झूठे तथ्य का प्रयोग किया गया है। तो सही बात है। भारतीय संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो। तो ये भी सही है। नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। तो सारे का सारे कथन ही सही है। अभी देखें हम पर 3 पॉइंट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में जो है किस संधि के संदर्भ में कार्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया? तो किस संबंध में बोलता है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में बोला जाता है। ठीक है, और ये जो था आपके टीपू सुल्तान के साथ में तीसरा युद्ध था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर का तीसरा युद्ध था, याद रखिएगा। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में हुआ था तीसरा युद्ध। तब बोला गया था किसके द्वारा? ये बोला गया था आपके कार्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कार्नवालिस के द्वारा बोला गया था। फिर से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस संधि के संदर्भ में जो है कार्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को जो है पंगु बना दिया? तो ये बोला गया है श्रीरंगपट्टनम की संधि में बात बोला गया है। कब होता है? 1792 में होता है। और आपको याद रखना है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 से 92 में होता है। अच्छा, यह स्टेटमेंट क्यों बोला जाता है आपको पता है? देखिए आपको, जैसे कि आपके टीपू का राज था। ठीक है, तो जो टीपू का इंपॉर्टेंट इलाका था ये तटबला। ठीक है, तो अंग्रेज़ क्या करता है कि अगर अंग्रेज़ चाहता तो पूरा इलाका भी टीपू से ले सकता था, लेकिन जो अंग्रेज़ था पूरा इलाका टीपू से नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? उसका पीछे कारण था, क्योंकि जो आपके निजाम थे और मराठे ये साथ में लड़े थे। किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ में लड़े थे। तो जो ये ज़मीन था इसमें भी शेयर किसे देना था? तो जो मराठा है उसे भी देना था, और आपके जो नवाब है ये हैदराबाद का उसे भी देना था। तो जो कार्नवालिस साहब थे उन्हें लगा कि नहीं, पूरा क्षेत्र नहीं लेना चाहिए, जो कुछ इसका इंपॉर्टेंट एरिया वो ले लेते हैं, और जो आपके मराठा है और जो निजाम है उसे कुछ ख़राब वाला जो जिसमें कुछ ज़्यादा उत्पादन होता नहीं है उसे दे देंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट इलाका आपने रख लिया, और जो जिसमें उत्पादन बहुत कम होता था वो दे दिया मराठा को, और किसको दे दिया? हैदराबाद के नवाब को। और इसका जो इंपॉर्टेंट इलाका था टीपू का छीन लिया।
तो एक तरीके से क्या हुआ, जो अपने जो मित्र थे, ये मित्र कौन था, मराठा और हैदराबाद, इसको मजबूत भी नहीं बनने दिया। अगर उसको बढ़िया इलाका दे देता तो मजबूत होता कि नहीं होता, हो जाता। और अपने बढ़िया इलाका भी रख लिया, और इसमें क्या, जो शत्रु था उसे पंगु ही बना दिया, जो इसका टीपू का मेन इंपॉर्टेंट इलाका ही था। ठीक है, तो यहाँ से क्या, जो मेन ही इलाका आप कब्जा में कर लीजिएगा तो टीपू कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोला, जो कथन ये बोला गया कि हमने अपने मित्रों को जो शक्तिशाली बनाए बिना जो है अपने शत्रु को पंगु बना दिया। समझे कि नहीं, नहीं समझे क्या, समझ लीजिएगा लो पीछे गए। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत के गोंडवाना क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो धात्विक खनिज के लिए जो है धारवाड़ चट्टानें प्रसिद्ध है, ना कि गोंडवाना। और जो गोंडवाना प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयला के लिए है। तो दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट है उल्टा लिख दिया गया है, तो कोई भी सही नहीं होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है उच्च एशिया का रीढ़, तो काराकोरम को बोला जाता है। ठीक है, काराकोरम को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामेश्वरम स्थित है, तो जो रामेश्वरम है ये कहाँ पर स्थित है, तो पंबन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आप जाइएगा तमिलनाडु जो आपका मैप में देखिए, उसके नीचे में देखिए एक पूछ सा लटका होगा, तो वहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा पंबन द्वीप मिलेगा, वहाँ पर देखिएगा तो रामेश्वरम स्थित आपका एक लोकेशन होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है, सारे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए अब एक बार। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो जो महाधिवक्ता हैं इनकी नियुक्ति 163 नहीं 165 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो पहला ही जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कि यह है राज्य का सर्वोत्तम विधि अधिकारी होता है। तो सही बात है, राज्य का सर्वोत्तम विधि अधिकारी होता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो सही बात है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। तो ये भी सही है। सारे के सारे आपके स्टेटमेंट बाकी तीनों सही है, बाकी जो पहला वाला है गलत हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो किस आर्टिकल के तहत जो है, तो अनुच्छेद 122 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 122, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस त्रिपिटक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो अभिधम्म पिटक में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान बिरयाबली है, ये राजस्थान में स्थित है। तो सही बात है। भारत में सबसे गर्म नहीं, इसे कीजिएगा कम। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। तो सही बात है, सबसे कम वर्षा लेह में होती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो मेघालय के मानसिनराम में। शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है, ये जम्मू कश्मीर का है। तो सही बात है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो आप विचार कर लीजिए। भारत में 18 जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। तो सही बात है। उसके बाद है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है रिजर्व में से 11 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने को शामिल किया गया है, तो 12 को शामिल किया गया है, 11 को नहीं। ठीक है, कितने को शामिल किया गया है, 12 को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो इसमें से सही कौन हो जाएगा, केवल आपका स्टेटमेंट एक सही हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट आपका एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है। इसमें से देख लीजिए जो कौन सा युग्म आपका है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देख लीजिए। तो जौनपुर का जो संस्थापक कौन है, तो मलिक सरवर है। इसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। उसके बाद मालवा के संस्थापक कौन है, दिलावर खां। तो ये भी सही है। उसके बाद है गुजरात, मुजफ्फर शाह। तो ये भी सही है। उसके बाद है मेवाड़, जो मेवाड़ है इसके संस्थापक कौन है, तो चुंद है। तो जो मेवाड़ के संस्थापक चुंद नहीं है तो कौन है, सिसोदिया वंश के द्वारा जो है मेवाड़ का स्थापना किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मेवाड़ है, जो
राणा कुंभा और जो राणा सांगा जो संबंधित हैं, ये मेवाड़ से ही इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प आपके सही सुमेलित है। देख लीजिए कौन सा विकल्प आपके सही सुमेलित है। इसमें जो सही सुमेलित आपका है पूना। पूना का भोसले नहीं होना चाहिए। पुणे का कौन होंगे, पेशवा होंगे। कौन होंगे, पेशवा होंगे पूना के। नागपुर के कौन होंगे, गायकवाड़ नहीं होंगे, तो कौन होंगे, नागपुर के होंगे भोसले। यहाँ पर हम मिला ही देते हैं आपको, ठीक है। पूना के कौन होंगे, पूना के लिखिएगा पेशवा, ठीक है। और नागपुर के भोसले होंगे। ग्वालियर, जो ग्वालियर के सिंधिया होंगे, तो सही है। इंदौर, जो इंदौर है, इंदौर के होलकर होंगे। क्या होंगे, होलकर। नोट कीजिएगा, इंदौर के क्या होंगे, होलकर होंगे। तो गलत हो गया, तो केवल जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चित्रकार को मुगल चित्र शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मीर सैयद अली को, मीर सैयद अली को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948 को होती है। 7 अप्रैल 1948 को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है, तो असम राइफल्स को बोला जाता है। असम राइफल्स को बोला जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र किसे बोला जाता है, तो असम राइफल को बोला जाता है। आपको याद रखना है कि जो असम राइफल्स है इसकी स्थापना कब की जाती है। तो जो असम राइफल है इनकी स्थापना जो है 1835 में किया गया था। कब किया गया था, 1835 में। पूर्वोत्तर में जो है भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो असम राइफल के द्वारा किया जाता है। और इस कारण जो है इस बल को जो है प्यार से पूर्वोत्तर का पहाड़ी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। और इस अर्धसैनिक बल की स्थापना जो है 1835 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये पूछा जाता है, तो शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर, शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना कब की जाती है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की, तो 1962 में इसकी स्थापना की जाती है। 1962 में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना कब की जाती है, 1963 में। और उसके बाद है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना कब की जाती है, 1948 में। देखिए कहीं अगर कोई गलत हमसे हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता दिया कीजिए। नेक्स्ट है उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। उस्ताद बिंदु खां जो है इनका संबंध जो है सारंगी से, किसका है, किससे है, सारंगी से है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संगीत नाटक अकादमी स्थापित हुआ, तो कब स्थापित हुआ, तो 1953 में स्थापित हुआ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। एक आवेग Q1 चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि ध्वनि तरंगे है। ध्वनि जो है ध्वनि तरंग है, तो अनुधर तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है, अनुधर तरंग है, ठीक है, अनुधर तरंग है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि जो है अनुधर तरंग है, ये पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है कि निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचलन किस प्रक्रिया से होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है, ठीक है, विकिरण के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये उदाहरण आपका है स्थानांतरीय और घूर्णीय गति का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थर्म किसका यूनिट है। थर्म जो है किसका यूनिट होता है, तो प्रकाश का है। किसका है, प्रकाश का है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर CB रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो किस लिए प्रदान किया गया था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश के प्रवर्तन के लिए नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें से कौन जब का है एक रेडियो एक्टिव नहीं है, तो जर्कोनियम जो है ना ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रिटियम ये तीनों आपके क्या है,
रेडियो एक्टिव है। उसके बाद देखिए 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो 30 ग्राम कार्बन को जो है हवा में जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, तो 110 ग्राम बनेगा। कितना, 110 ग्राम बनेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग एवं गतिज दोनों संरक्षित रहता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है कि ठोस की शुद्धता जो है किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, तो गलनांक बिंदु की। ठीक है, गलनांक बिंदु, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। इस नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो मेंडलीफ है। कौन है, मेंडलीफ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन होता है, तो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, जिसमें माचिस में इस्तेमाल होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है इसमें घुले हुए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। ठीक है, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो गैस पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है SO2 होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SO2 होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में जो है काम आने वाले खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है, तो किसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है, तो पैरेक्स कांच का। किसका, पैरेक्स कांच का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, तो जो वायु अंगार गैस होता है ये किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंथ्रेसाइट में लगभग कितने प्रतिशत कार्बन होता है। जो एंथ्रासाइट होता है, कोयला होता है, उसमें कितना % कार्बन होता है, तो लगभग 95% आपके कोयला होता है। 95% लगभग कार्बन होता है। ठीक है, 95% लगभग कार्बन होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 से इसमें जो है 90 से 98% आपके कार्बन होता है। तो सबसे नज़दीक वाला आंसर कौन हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है। फिर से देख लीजिए कि गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है, तो तरल है। क्या है, तरल है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस किससे संबंधित है, तो जो डायलिसिस है वो किससे संबंधित है, तो किडनी से संबंधित है। इसका मतलब किडनी होता होगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेब की सुगंध मुक्तता निम्नलिखित में से किस एक के कारण है। दोबारा देखिए, सेब की सुगंध जो है मुक्तता निम्नलिखित में से किस एक के कारण है, तो मौलिक अम्ल के कारण। किसके कारण, मौलिक अम्ल के कारण होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है, तो मानव रक्त की जो है श्यानता का कारण होता है रक्त में प्रोटीन। क्या होता है, रक्त में उपस्थित प्रोटीन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम जो है मूलतः क्या होता है, तो जो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। कोशिका झिल्ली पारगम होता है, तो गलत बात है। जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है पारगम नहीं होता, अर्ध पारगम होता है। कोशिका भित्ति जो है सेल वाल जो होता है अर्ध पारगम होता है, ये आपके पारगम होता है। तो दोनों कथन आपके गलत हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कपास संबंधित है, तो जो कपास का पौधा है किस कुल का पौधा है, तो मालवेसी कुल का पौधा है। ठीक है, मालवेसी कुल का पौधा है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो भिंडी है, पटसन है, पटुआ है, ये सारे आपके मालवेसी कुल का पौधा है। जबकि क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन कौन होता है, तो सरसों होता है, मूली होता है, फूलगोभी होता है, बंदा गोभी होता है, राई होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि ग्रेमनी कुल का पौधा जो है, ग्रेमनी कुल का पौधा कौन कौन होता है, तो गेहूँ, मक्का, धान, उसके बाद जो एक सुनोगे दुभी घास वो भी होता है, और गन्ना। ठीक है, उसके बाद है आपका ये
कंपोजिटी, इसके कुल के कौन कौन पौधा आपके होता है? तो इसमें आपको याद रखना है सूरजमुखी, गेंदा, गुलदाउदी, डहलिया, कुसुम, धतुरा, ये सारे आपके आते हैं कंपोजिटी में आते हैं, ठीक है, कंपोजिटी कुल में आते हैं। नेक्स्ट है कि प्लेग किससे फैलता है? तो जो प्लेग होता है किससे फैलता है? तो प्लेग आपके जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? प्लेग आपके जीवाणु से फैलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए के एक तंतुगत स्टैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूप की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। दोबारा देख लीजिएगा कि डीएनए के एक तंतुगत से मतलब कि स्टैंड से आरएनए में जो है आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुलेखन कहलाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो राजस्व व्यय का किसका है? राजस्व व्यय का है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। एक साइड आपके संगठन दिया गया है और एक साइड आपके मुख्यालय दिया गया है। तो देख लीजिए जो एशियाई विकास बैंक है, जो एशियाई विकास बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? टोक्यो में है। तो गलत है। कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता है कहाँ पर है? फिलीपींस के कहाँ पर है? मनीला में है। कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में है। मनीला यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिंगापुर में। ये तो सही बात है, सिंगापुर में, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जो आपके आसियान है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंकॉक में नहीं है। तो कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? जाकर्ता में। कहाँ पर है? जाकर्ता में, ठीक है। तो केवल सही जो दो वाला ऑप्शन है सही होगा, बाकी एक और तीन गलत हो जाएंगे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है तो ज्यामितीय क्रम में होती है। कैसे होती है? ज्यामितीय क्रम में होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, उसे क्या बोला जाता है? बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो भारत में बेरोजगारी से संबंधित जो मुद्दे का अध्ययन किया जाता है संविष्ट स्तर पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे सोल्व कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 83 का क्या होगा? तो 12.5%। सी 84 का क्या होगा? तो डी होगा। उसके बाद है 85 का क्या होगा? 85 का आपके सी होगा। उसके बाद करंट पर आइए। तो अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है बाल्टेरी बोटास के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए तैयार की गई योजना का नाम क्या है? तो स्माइल योजना नाम है। क्या है? स्माइल योजना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती को मनाने हेतु किसके अध्यक्षता में जो है एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। इसे नोट कीजिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया है। कलराज मिश्र जो है कहाँ के राज्यपाल हैं? जो कलराज मिश्र हैं कहाँ के राज्यपाल हैं? तो राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 को इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे? अमिताभ बच्चन साहब को, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 2021 को
किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा कि 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किस कंपनी के द्वारा से डेवलप किया गया था? तो भेल कंपनी के द्वारा से डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है कि NPCI की हालिया घोषणा के अनुसार रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए एक अभिनव भुगतान समाधान पॉइंट ऑफ सेल शुरू करने के लिए पे नियर वे के साथ मिलकर किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो RBL बैंक के साथ में मिलकर, RBL बैंक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन ये है कि दिसंबर 2020 में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य में देश की पहली लिथियम, ध्यान रखिएगा, लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए चीन ने किस नए उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सिजियान 21 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण विकसित रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस रेलवे स्टेशन का पूर्व में नाम क्या था? तो इसका पूर्व का नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई है? तो हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 रेलवे बोर्ड द्वारा किसे बंद करने का निर्णय लिया गया है? तो किसे बंद करने का निर्णय लिया गया है? तो भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को। ठीक है, फिर से बोलते हैं, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 13 नवंबर 2021 को किसने टेली लॉ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किरण रिजिजू के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 15 से 16 नवंबर 2021 के मध्य किस देशों की सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अब आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ये चेक मत कीजिएगा आप लोग कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए इससे क्या हुआ कि अगर हो सकता है कि अगर किसी का नंबर कम आ जाएगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो आप लोग से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा नंबर के चक्कर में नहीं भागिएगा, आपको सिर्फ सुन लेना है, देख लेना है और जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहना है, समझे कि नहीं। लेकिन लास्ट समय में अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आपका प्रैक्टिस सेट में होता है, जो हम लोग सोल्व करते हैं और जो एग्ज़ाम में आता है, वो दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। कोई भी जो बुक वाला है, चाहे कोई भी कोचिंग वाला है, उस प्रकार से सेट नहीं बना सकता है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग सेट सोल्व करते हैं, इससे बहुत ईजी सेट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है, सिर्फ आप लोग वीडियो देखते रहिए, उससे क्या होगा, जो फोल्डिंग मटेरियल होता है ना, तो उसके जो फोल्डिंग मटेरियल है वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कि मेरा नंबर आ रहा है, कम आ रहा है, एकदम टेंशन नहीं लेना, बेफिक्र होकर आप लोग जो भी जितना पढ़ें उसका सिर्फ रिवीजन कीजिए। बाकी रिजल्ट आप सभी लोगों का होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो भी लोग अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो हमें पता है कि मेहनती लोग हैं, ठीक है। थैंक यू।